अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। मतलब वो कहता है कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है, 12 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 64 64 है, तो हमें मालूम करना होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है। इसका होल का स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2by प्लस 2cy। तो यहाँ पे हम ए की जगह एक्स रख लेते हैं, बी की जगह वाई रख लेते हैं और सी की जगह जेड रख सकते हैं। मतलब फार्मूला तो वही है, लेकिन इसी जगह हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो वाला फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो यहाँ पे हम इसकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 12, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब हमने पुट की तो यहाँ पे देखें 12 का 144। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लिया है। इसको मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा ज़रब करना है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है 64, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ में से 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 2 का मतलब होता है जो हम कॉमन लेते हैं वो अंदर जाके डिवाइड होता है और बाहर मल्टीप्लाई होता है। मतलब उसको डिवाइड भी 2 से कर देना और मल्टीप्लाई भी। जो डिवाइड होता है वो अंदर डिवाइड होके अंदर ख़त्म हो जाता है और जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो बाहर हो जाता है। मतलब इन तीनों में देखें कॉमन मुश्तरक आम तो कौन सा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, वो 2 हम बाहर ले लेते हैं। मतलब ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो दोबारा इनके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए इसको बाहर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 64 आ गया। ठीक है, अब एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स जेड की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब 64 दूसरी साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 144 में से 64 गया तो हमारे पास आ गया 80। ठीक है, अब 2 इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इनके साथ, मतलब ब्रैकेट आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे या 2 पे कट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आंसर आ गया। इसको दूसरी साइड भी लिख सकते हैं, मतलब इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तब इसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तब इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी साइन वगैरह भी चेंज हो सकती है। इसी तरह जब एक साइड को दूसरी साइड पे लिख दें या 14 को इनके इक्वल लिख दें या इनको 14 के इक्वल लिख दें, बात एक ही है, तो हमारे पास इसका आंसर 14 आ गया।